जी, सो अब तो पेपर खत्म हो गया है, लेकिन पेपर खत्म होने के बाद में अब हम क्या करेंगे? सबसे पहले पहली चीज तो ये है कि पेपर खत्म हो गया, लेकिन सिलेक्शन हो जाएगा, उसके बाद क्या डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है जो आप तक पहुंचना जरूरी है। आप सभी का स्वागत है वेदा नवोदय एंड सैनिक एग्जाम के आपके यूट्यूब चैनल पर, और मैं प्रीति तिवारी आज आपको एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन देने वाली हूँ। तो क्या होता है ना कि कभी कभी लैक ऑफ डॉक्यूमेंट्स, ठीक है, डॉक्यूमेंट्स ना होने की वजह से हमारा जो एडमिशन है वो नहीं होता है। इमेजिन करो, इमेजिन करो, ठीक है, थोड़ा सा ख्यालों में खो जाओ कि आपका रिजल्ट आ गया है। आपका रिजल्ट आने के बाद में मैं भी सोच रही हूँ, आपका रिजल्ट आने के बाद में आपका सिलेक्शन उसमें दिख रहा है कि हो चुका है। सिलेक्शन के बाद जब आप वहां पे एडमिशन के लिए जाते हो तो जो डॉक्यूमेंट जरूरी है वो है ही नहीं आपके पास। अब वहां से आपको लौटा दिया गया ये बोल करके कि आपका जो एडमिशन है वो नहीं हो सकता। मैं मतलब कि ये सोच के ना मेरी रूह कांप जाती है कि इतनी मेहनत करने के बाद में मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। सोचो, ठीक है, इतनी मेहनत करने के बाद में रिजल्ट आ जाने के बाद में वहां जहां पर 4-5 सीट्स थी, जहां पर 10 सीट्स थी और मेरी कैटेगरी में मुझे 2 सीट पे फाइट करना था, उस जगह पर मेरा सिलेक्शन नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि मैंने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी है, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैंने बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर दिया है। तो ये चीज आप प्लीज अपनी जिंदगी में और अभी तो फिलहाल बिल्कुल भी मत कीजिएगा, और यही जो दर्द है ना आपका वो आपको आगे ना हो। इसी वजह से मैं आज आप लोगों को ये बताने वाली हूँ कि आखिरकार कौन सा डॉक्यूमेंट आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी है। और जितने भी स्टूडेंट ये देख रहे हैं, अपने अपने पेरेंट्स को बैठा करके दिखाओ कि ये डॉक्यूमेंट्स चाहिए मुझे। अभी रिजल्ट आए चाहे ना आए, आप पहले से ही बनवा के रख लो। ये सोचो कि तुम्हारे पास तुम्हारा आधार कार्ड गुम हो गया। कई बच्चों की यही शिकायत थी कि मैम आधार कार्ड गुम हो गया है, हम वहां क्या लेकर के जाएं। आए थे कॉल्स हमारे पास में कस्टमर सपोर्ट के नंबर पर। अब आधार कार्ड बनवा लो, ठीक है, बहुत जरूरी है। और 15-20 दिन में बन के आएगा नहीं, क्योंकि रिजल्ट निकलने के बाद में आपके पास में नियर अबाउट 15 डेज का टाइम होता है, ताकि आप उसमें एडमिशन, अपना डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस पूरा करो, अपना टीसी अप्लाई करो एंड देन एडमिशन लो। ओके, और 15 दिन में आधार कार्ड नहीं बनता, ना ही निवास प्रमाण पत्र बनता है, ना ही कोई और डॉक्यूमेंट बनता है, क्योंकि 4 जगह चक्कर काटने पड़ेंगे। ठीक है, एग्जाम खत्म हो गया, अब रिजल्ट का वेट कर रहे हो। आप लोगों को आंसर की पता चल चुका है, और आपको पता है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है, तो फटाफट से अपने ये डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो तैयार करके रखो। इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स फॉर क्लास 9 फटाफट से देखते हैं। और आप सभी लोगों को मैं एक चीज और बता दूं कि ये डॉक्यूमेंट्स का जो डिटेल है ना, ये आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक लिंक प्रोवाइड की गई है, उस लिंक के थ्रू आपको मिल जाएगा, या टेलीग्राम चैनल पर मैं ये जो पीडीएफ है ना वो शेयर कर दूंगी, आप वहां से भी देख सकते हो। ओके, फटाफट से देखते हैं बिना टाइम वेस्ट किए हुए कि आखिरकार डॉक्यूमेंट्स हमें कहां से पता चलेगा। ओके, चलो जी, ये ब्रोशर है, इसी ब्रोशर में नीचे आना है आपको, ठीक है, इसी ब्रोशर में आपको क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। यहाँ देखो, यहाँ पे क्या है, ये कॉम्पोजिशन है आपका एग्जाम का, क्या कॉम्पोजिशन होता है, देन उसके बाद में यस, ये रहा आपका वो पेज, यानी कि 13th पेज, मोस्ट इंपॉर्टेंट पेज विच इज 13। फटाफट से देखते हैं क्या लिखा हुआ है यहाँ पर, और अपने पेरेंट्स को बैठा करके दिखाइए कि आखिरकार क्या चीजें जरूरी हैं, किस चीज की वजह से आपका एडमिशन रुक सकता है। फटाफट से दिखाओ, उन्हें बुलाओ, बैठाओ अपनी जगह अपने साथ में। चलो, द पेरेंट्स ऑफ द प्रोविजनली सेलेक्टेड, अब देखो ये पेरेंट्स के लिए ही है। पहले ही नवोदय विद्यालय समिति ने यहाँ पर जो डॉक्यूमेंट्स की डिटेल दी है ना, यहाँ पे पहली ही लाइन में लिखा है द पेरेंट्स, तो आपके पेरेंट्स के लिए ये इंपॉर्टेंट है, अपने पेरेंट्स को बैठाइए साथ में। और जितने भी बच्चे अभी सेशन देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन को प्रेस नहीं किया, तो फटाफट से कर लो यार। और अगर वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक कर देना, ठीक है, तुम्हारे भले के लिए ये वीडियो बना है, और अगर आप लाइक करते हो तो हमें थोड़ी सी मोटिवेशन मिल जाती है। चलिए, the parents of the provisionally selected candidates for admission of class 9th through literal entry selection, यानी कि जो आपका lateral entry selection, यानी कि जो आपका JNVST एग्जाम हुआ है, will have to submit the following documents at the time of admission for verification. Okay, चलो,
फर्स्ट क्या है? फर्स्ट इज प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ, द कॉपी ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट इशूड बाय कॉम्पिटेंट गवर्नमेंट अथॉरिटी कंसर्न, यानी कि जो बर्थ सर्टिफिकेट आपका मिला होगा जब आप जब पैदा हुए होगे तब उस टाइम पे आपका बर्थ सर्टिफिकेट बनवाया गया होगा, तो वो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए भाई, वो बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। और एक चीज, बर्थ सर्टिफिकेट के साथ साथ आधार कार्ड भी लगेगा और दोनों का डेट जगह मैच होनी चाहिए, यस होनी चाहिए। चलो ओके, प्रूफ्स ऑफ एलिजिबिलिटी एज पर द नॉर्म्स कैंडिडेट्स ऑफ एनवीएस, जो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है उसके अकॉर्डिंग आपके जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो होने चाहिए। ओके, फॉर कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन अंडर रूरल कोटा, कोई भी कैंडिडेट जिसने रूरल कोटा से फॉर्म भरा हुआ है, रूरल कोटा की सीट के लिए फॉर्म भरा हुआ है, द पेरेंट्स विल आल्सो हैव टू सबमिट अ सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी ऑफ डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन to the effect that the child had studied class 8th in an institute school located in rural area। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है दोस्त कि अगर आप रूरल कोटा से फॉर्म भर रहे हैं, रूरल कोटा की सीट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, तो उसके लिए रूरल कोटा का सर्टिफिकेट होना चाहिए और ये प्रूफ होना चाहिए कि आप 8th क्लास रूरल कोटा के स्कूल से पढ़े हुए हो या फिर जिस भी स्कूल से आप पढ़े हुए हो वो रूरल कोटा में आना चाहिए, 8th क्लास, ठीक है, 8th क्लास। तो ये तो बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट देखते हैं फटाफट से, रेसिडेंस सर्टिफिकेट बहुत इंपॉर्टेंट है जी, क्योंकि एक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया ये है कि आपका 8th क्लास उसी डिस्ट्रिक्ट से होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट के नवोदय के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं। ओके, सो द वैलिड रेसिडेंशियल प्रूफ as notified by Government of India of the parent of the same district where the JNV is located and candidate has studied class 8th shall be furnished। तो जो आपका रेजिडेंशियल एरिया है, सॉरी रेजिडेंशियल एड्रेस है, ठीक है, उसका एक रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका चाहिए होगा जिसको कहते हैं ना निवास प्रमाण पत्र, ठीक है। सो निवास प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और ऐसा होना चाहिए कि उसी डिस्ट्रिक्ट का होना चाहिए जिस डिस्ट्रिक्ट के जेएनवी के लिए बच्चा अप्लाई कर रहा है और उसी डिस्ट्रिक्ट के स्कूल में 8th क्लास उसने पढ़ा हुआ है और बच्चे के आधार कार्ड पर भी सेम डिस्ट्रिक्ट का आधार कार्ड पे एड्रेस होना चाहिए, ठीक है। सो सेम डिस्ट्रिक्ट का एड्रेस उसके आधार कार्ड पर भी होना चाहिए। सो दिस इज इंपॉर्टेंट। सोचो ये सब चीजें नहीं पता होंगी तो वहां पे चले जाओगे बिना डॉक्यूमेंट के या फिर इधर उधर डॉक्यूमेंट हुए, एड्रेस बर्थ सर्टिफिकेट पे कहीं और का एड्रेस है या फिर मान लीजिए कि निवास प्रमाण पत्र पे कहीं और का एड्रेस है, देन उसके बाद आपका जो आधार कार्ड है उस पे कहीं और का एड्रेस है। 8th क्लास आपने रूरल से भर तो दिया लेकिन आपका जो स्कूल है वो अर्बन में था, होगा एडमिशन? नहीं होगा। चलो नेक्स्ट देखो फटाफट से, कॉपी ऑफ आधार कार्ड ऑफ द कैंडिडेट, आधार कार्ड चाहिए होगा कैंडिडेट का जो मैंने आपको बताया है। तो अंडर सेक्शन 7 ऑफ आधार कार्ड एक्ट 2016 आपका जो भी डॉक्यूमेंट लगेगा उसमें एड्रेस प्रूफ के साथ में आपका आधार कार्ड सबमिट होगा ही होगा और उसकी कॉपी सबमिट होगी। ओके, नेक्स्ट देखिए, सर्टिफिकेट बाय हेडमास्टर ऑफ द स्कूल रिगार्डिंग स्टडी डिटेल्स, आप जिस स्कूल में पढ़ रहे हैं उस स्कूल के हेडमास्टर या फिर प्रिंसिपल सर के थ्रू एक सर्टिफिकेट आपको सबमिट करना है जिसमें ये मतलब मेंशन होगा कि भाई तुम उसी स्कूल में पढ़ रहे थे, ठीक है, आप उसी स्कूल में पढ़ रहे हो और डिस्ट्रिक्ट रूरल में है या फिर कहीं का है, वो सब कुछ उसमें मेंशन होना चाहिए। नेक्स्ट देखिए, मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट अथॉरिटी, सो जो कॉम्पिटेंट अथॉरिटी है उनके द्वारा मेडिकल सर्टिफिकेट आपका बनना चाहिए, होना चाहिए, जिसमें कि भाई ये मेंशन होगा कि आपको कुछ प्रॉब्लम है, मेडिकली आप फिट हैं कि नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि नवोदय विद्यालय में क्या है, आपको रह के पढ़ना है वहां पे। यहाँ पे तो आपके पेरेंट्स आपकी देखभाल कर रहे हैं लेकिन वहां पे एक गार्जियन को कई सारे बच्चों की देखभाल करनी होती है, तो ये मेडिकल सर्टिफिकेट
जरूरी है स्कूल के लिए। नेक्स्ट देखिए, दिव्यांग सर्टिफिकेट, जो हमारे स्पेशली एबल जो बच्चे हैं उन बच्चों का सर्टिफिकेट लगता है जो कि आपको सबमिट करना होगा अगर अप्लाई होता है तो। नेक्स्ट देखिए, कैटेगरी और कम्युनिटी सर्टिफिकेट, जैसे ओबीसी का कैटेगरी या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट है सो या फिर एससी एसटी का कैटेगरी या फिर कम्युनिटी सर्टिफिकेट है तो वो आपको देना होगा एज पर सेंट्रल लिस्ट इफ एप्लीकेबल, फॉर्मेट अटैच्ड, यानी कि इसी पीडीएफ में आपका फॉर्मेट भी अटैच होगा। नोट देखिए फटाफट से, नोट्स में लिखा जा रहा है, और हाँ एक चीज और, पूरा देखना है सेशन को क्योंकि लास्ट में कुछ बताऊंगी मैं, फटाफट से देखो। नोट्स में ये बोला गया है कि ट्रांसफर सर्टिफिकेट यानी कि टीसी फ्रॉम पेरेंट स्कूल आफ्टर द verification of documents and confirmation of admission by the respective JNV is to be submitted after getting counter signature of district education authorities यानी कि DEO या फिर BEO, ओके, ब्लॉक एजुकेशन ऑफिसर बेसिकली, ठीक है। अब यहाँ पे देखो क्या है, यहाँ पे बोला ये जा रहा है कि आपको रिजल्ट निकल गया उसी टाइम पे टीसी अप्लाई नहीं करना है, मत करना दोस्त। रिजल्ट निकल गया उसके बाद ही टीसी अप्लाई कर दोगे, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है कि नहीं हुआ है पता चला ना इधर के रहे ना उधर के रहे। तो समझदारी इसमें है कि आपका रिजल्ट निकल गया, जाइए डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाइए। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने के बाद में आपको वहां से कंफर्मेशन आएगा कि हाँ भाई आपका जो सिलेक्शन है, आपकी जो सीट है वो रिजर्व हो चुकी है, अब आप टीसी जमा कीजिए और यहाँ पे आ जाइए, शिफ्ट हो जाइए, ठीक है। सो उसके बाद में आपको टीसी लेना है, उसके बाद में आपको टीसी वहां से लेना है। नो रिक्वेस्ट ऑफ चेंज इन क्रेडेंशियल, क्रेडेंशियल चेंज करने की रिक्वेस्ट आप नहीं कर सकते हो। रिजल्ट आ गया उसके बाद रूरल कोटा के लिए आपने अप्लाई किया था लेकिन आपका स्कूल अर्बन कोटा में आता है तो एडमिशन नहीं होगा, एडमिशन हो जाएगा कैंसिल, सीधी सादी सी बात है, एडमिशन कैंसिल हो जाएगा, वहां पे कुछ चेंजेस नहीं होंगे, जैसे एरिया, जेंडर, कैटेगरी या जेएनवी, जिस जेएनवी में आपको जाना है वो सब चेंज नहीं होगा। सो दिस इज ऑल अबाउट योर डॉक्यूमेंट्स व्हिच यू नीड टू सबमिट एट द टाइम ऑफ एडमिशन, और इसको आपको पहले से प्रिपेयर करके रखना पड़ेगा। और आप सभी से मैंने बोला था कि एक सरप्राइज है आपके लिए, सो हियर वी गो। आपका सरप्राइज ये है कि स्पोकन इंग्लिश की आपकी जो क्लास है वो जल्द से जल्द स्टार्ट होने वाली है। तो आप एक काम करो, वेदा इंग्लिश क्लासेस, वेदा इंग्लिश क्लासेस का हमारा यूट्यूब चैनल है, उसको फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आपका जो स्पोकन इंग्लिश है उस पे हमें काम तो करना ही होगा, है ना। सो अगर आप फ्लुएंट बोलना चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी पर्सनालिटी बहुत अच्छी हो, इनहांस हो, देन आपका कम्युनिकेशन जो है वो और अच्छा हो जाए, देन यू हैव टू वर्क आउट, ओके। तो आपको क्या करना है, आपको बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना, और बाकी समझाने का काम, सिखाने का काम, प्रैक्टिस कराने का काम मेरा है, ओके। चलो जी, एंड जो बच्चे अभी 9th क्लास में जा रहे हैं, अगर आपका, भगवान मैं ऐसा बिल्कुल भी विश नहीं करूंगी, आई विश कि आप सभी का सिलेक्शन हो जाए, बट ऑन द डार्कर साइड अगर नहीं होता है तो आपके लिए हमारे पास 9th और 10th के लिए पूरी की पूरी जितने भी आपके जैसे मैथ्स हो गया, साइंस हो गया, एसएसटी हो गया, ये पूरा सिलेबस आपको यहाँ पर पढ़ाया जाएगा आपके यूट्यूब चैनल पर, विच इज वेदा 9th 10th क्लास, ओके। सो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, ताकि आप आगे भी हमसे जुड़े रहें, क्योंकि हम नहीं चाहते कि आप हमें छोड़ करके जाएं और आप भी नहीं चाहोगे कि हम आपको छोड़ करके जाएं, तो स्टिक विद अस, ओके। सो अभी इस सेशन में इतना ही, नेक्स्ट सेशन में मैं नई इंफॉर्मेशन के साथ मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, हैप्पी लर्निंग, एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब द चैनल एंड like if you like the video, okay, bye.